एक करके सुधांशु जी की अपनी महात्मा जगह पे गांधी रहिए, मैं पर एक-एक नफरत करके दिख बुलाऊंगी, गई। प्लीज। इन्होंने कहा कि वापस चरखा जाइए। चला वापस करके जाइए, मैं आजादी बुलाऊंगी। नहीं मिली। ये दर्शाता है कि किस कदर ये बापू से नफरत करने वाले लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा ना चरखा चलने से आजादी नहीं मिली, बापू से नफरत करते हैं ये लोग, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार सुधांशु जी से अपना स्टैंड पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जो निवेदन किया है, आप उसके साथ हैं कि नहीं है? उनके साथ नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ऑडियंस भी कंफ्यूज है और जनता भी कंफ्यूज है, इनका स्टैंड क्या है। तो इनकी चोरी पकड़ी गई। ये धर्म के नाम पर आस्था नहीं, धर्म का धंधा बना करके ये सब लोग जनता को गुमराह करके वोट लेने की इतना बड़ा आरोप आप पर कोशिश करते हैं। वो तो बड़े इतना बड़ा आरोप जी, कह रहे हैं आप भगवान विरोधी हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं ना, मैं जवाब देने को तैयार हूं। एक साथ नहीं, शाउटिंग पहले मैं जवाब देने को तैयार हूं। बोलिए, एक चेहरा है गोपाल इटालिया, मंदिर मत जाओ, शोषण के केंद्र हैं, कथा मत सुनो, देवता मत चढ़ाओ। दूसरा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, नोट पे लाओ। पहले एक चेहरा तय करिए, एक पे कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं। निकालिए उसको। मैं बोल नहीं सकता। गुजरात के उत्तर प्रदेश के सांसद ये में दो जो मां जानकी के बारे में बोला मैं बोल नहीं सकता, जो मां दुर्गा के बारे में बोला मैं बोल नहीं सकता। इनके विधायक ने क्या बोला? छोटा आदमी नहीं इनके है। यूपी उत्तराखंड के विधायक ने क्या कहा कि आप सरस्वती जी को पटा लो, आप लक्ष्मी को पटा लो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको स्टैंड अभी क्लियर होना चाहिए। अभी भी नहीं बताया। अच्छा, नोट पे क्या स्टैंड है? नहीं, बोलिए ना, नोट पे स्टैंड बता दीजिए अपना। अगर प्रदेश अध्यक्ष इनका कहता है अरे कि नोट मंदिर ये है, तो इनको पूछने का हक नहीं है स्टैंड पे बता दीजिए। दूसरा, मैं सुनिए, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। बापू पे ये सुनिए, बापू की तो फोटो हटा दी सरकारी ऑफिसों से। 2 अक्टूबर को गए थे राजघाट पे, नहीं, दारू पी के टुन्न थे और जाके वहां प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे दारू पी के, सुनिए, दारू पी के चले गए, राजघाट पे गए। सुनिए, जब दारू का हो, आप नोट पे स्टैंड बीच में नहीं सब, प्लीज शाउटिंग मत करो, ठीक है? मैं आपको टाइम दूंगी, क्योंकि गंभीर बात कह रहे हैं, मैं जवाब लूंगी आपसे, मेरा वादा है। देखिए, जब इन पे दारू का आरोप लगा तो राजघाट पे गए बापू के पास, ठीक, मगर 2 अक्टूबर को नहीं गए, जबकि ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था और इसके लिए एलजी ने चिट्ठी लिखी और गांधी जी की फोटो हटा दी सरकारी अधिकारी सारे ऑफिसर से, और अब आके यहां बापू की बात करने। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये 2 मुहे चेहरे का जवाब क्या दिया जाए भाई? जी, जल्दी से। देखिए, हमने बार बार इनसे एक बात पूछा कि नोटों पे आपका क्या स्टैंड मुंह से है। पूछा? अभी तक स्टैंड बताने के लिए ये तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि बापू तो किस मुंह से नाम लेते हैं, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मुझे लगता है शर्म अपना मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल बापू के नगरी में थे, गुजरात में थे, और वहां बापू को जाकर के बापू की आराधना पूजा किया, जाके उनके आश्रम में जाकर के अपनी आराधना की। लेकिन बार बार मैं एक ही सवाल इनसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बता दो आप कि अरविंद केजरीवाल जी ने निवेदन किया, उसके साथ आप हैं कि नहीं है? कोई भी बीजेपी प्रवक्ता, सुधांशु जी क्योंकि विद्वान है, मैं मानता था देंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि दारू पी के टुन्न था। मैं हालांकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है कि बारसाला कोई भी खोल सकता है, 20,000 रुपए दीजिए, 80 लीटर दारू अपने घर में ले लीजिए। तो आपने यूपी में एक एक व्यक्ति को शराबी बनाने का काम आप कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। लेकिन मुद्दा फिर से वही है कि आज आप जो अरविंद केजरीवाल जो निवेदन किया था, आप उसके साथ हैं या नहीं है, आप अभी तक नहीं बोल पा रहे। ऑडियंस भी कंफ्यूज और जनता भी कंफ्यूज। आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन है सर, आपने आपके केजरीवाल जी 4 दिन पहले दिवाली के टाइम पे ये बोलते कि फायर क्रैकर्स को बैन कर दो, पोल्यूशन हो रहा है। सर, इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन नहीं होता, कार से पोल्यूशन नहीं होता। एंड सेकंड, अब जब पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं, गुजरात में चुनाव है, तो चलो सर बोल देते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगा लो, अपना मतलब वोट बैंक के लिए सब कुछ करेंगे, भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। एंड सेकंड सर, आप एक बात बताइए, नोट सर, लोग नोट है, सबके पास है, ऐसे भगवान की कितनी डिसरिस्पेक्ट होगी, किस लेवल पे डिसरिस्पेक्ट होगी? कुछ लोग फाड़ते भी हैं। पहली बात कि दिवाली दीपों का त्योहार है, प्रदूषण ज्यादा है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सेंसिटिव हो। ये अरविंद केजरीवाल ही नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फायर क्रैकर पे बैन होना चाहिए। और मैं ही नहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वहां जाकर लोगों को शपथ दिलाते हैं,
वो कहते हैं कि फायर क्रैकर नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हम सब लोग अपने सेहत के लिए सेंसिटिव, किसने कह दिया आपको कि फायर क्रैकर चलाएंगे तो ही आप मां लक्ष्मी खुश होंगी? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ये दीपों का त्योहार है, दीपों की पूजा कीजिए। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको अपनी सेहत की चिंता होनी चाहिए और कर रहे हैं। ठीक है, आप यही सवाल है ना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दीपक जी, हमारा भी आपसे सवाल है। राम मंदिर का विरोध करने वाले, स्वास्तिक पे झाड़ू चलाने वाले और मंदिर में शोषण किया जाता है, उन लोगों का ये अधिकार कब से हुआ कि गणेश जी का और लक्ष्मी जी का नाम ले? ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछिए। आप माइक ना छुए, मैं पूछ रही हूँ। हाँ। मैं तीनों नेताजी से ही पूछना चाह रहा हूँ कि समाज सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा कर रहे हैं? ये समाज की सेवा है, आपकी सेवा आज तक कोई बताओ मुझे। ठीक, बैठे हमारा तो 8 साल से मैं आप सभी तीनों से रुकिए प्रभु, रुकिए, हो गया। हाँ। मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी आगे चल के कि एक अच्छी आदत होती है कि हर किसी को इक्वालिटी दी जानी चाहिए, एक समानता दी जानी चाहिए। अब ये प्रश्न मेरा ये है कि जब अगर हम नोट पे माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की अगर फोटो लगाएंगे तो उससे हिंदुइज्म को तो प्रमोट होगा कि हाँ हिंदुत्व आगे जा रहा है, लेकिन जो बाकी धर्म है उनके सेंटीमेंट्स को भी हर्ट होगा। अब उनके सेंटीमेंट्स के बारे में कौन सोचेगा? मैं भी एक हिंदुइज्म हूँ, मेरा भी यही है, बट हम सभी को इक्वालिटी होती है, हर किसी को एक साथ दिखना चाहिए। तो उनके सेंटीमेंट्स के बारे में बाकी धर्मों का क्या, या फिर चिंता नहीं अब? नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे, वो तो वोट दे ही देंगे बीजेपी को हराने के लिए। एक जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी देवी देवता का फोटो किसी करेंसी पे हुआ है। मैंने आपको दिखाया कि 10 रुपए के करेंसी पर माता वैष्णो देवी का फोटो है, कोणार्क के मंदिर का फोटो है 200 रुपए के नोट पे। तो हमेशा अलग अलग धर्मों, सांची स्तूप का फोटो है करेंसी पे। तो इसी तरह से हमने कहा कि जब लक्ष्मी पूजा जिस दिन कर रहे थे कि अगर लक्ष्मी जी का भी फोटो हो अगर, तो हम लोग चूंकि मानते हैं। बच्ची का सवाल था कि बाकी धर्मों का क्या? आप अपने ही लॉजिक को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि चूंकि पहले से है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, लेकिन बाकी धर्मों का क्या? मैंने कहा ना, करेंसी पर अलग अलग रिलीजन के लोगों का, उनके आइडियल्स का फोटो पहले से ही रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। तभी हमने कहा कि मां लक्ष्मी का भी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि के वो प्रतीक हैं। तो इसीलिए हमने कहा। सुधांशु जी नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय राजनीति पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे थी, आज वो लेस हिंदुत्व और मोर हिंदुत्व पे हो रही है, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जवाब दे दें? हाँ एकदम, शायद इस बार स्टैंड पता चल जाए आपका। नहीं बिल्कुल। ये बताइए, ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर लिखता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये टेक्निकली आरबीआई के अधिकार में है। ठीक है, सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात, मगर जो चीज इनके अधिकार में है, इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो, वो तो आपके अधिकार में है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसीलिए किस चेहरे का जवाब दिया जाए समझ में नहीं आता। क्या तर्क खोज के लाते हैं सर, कहां से लाते हैं ऐसे तर्क? वैसे एक बात बताएं आप, अभी तक नहीं बताया कि नोट पे बता डालिए, अभी तक नहीं बताया। सुनिए, शिशु मंदिर में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। हम लोग जब संघ की शाखाओं में जाते थे तो हमें इस बात पे कष्ट होता था कि यहाँ की सरकारें ये कहती थी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस जमाने में कहा था गा से गधा है, क्योंकि घा से घोड़ा तो गा से गधा, मगर गा से गणेश नहीं। इस बात की पीड़ा थी वो बचपन की, वो मुझे अचानक ध्यान आ गई कि जब ऐसे लोग बहरूपिया बन के खड़े हो जाते।